ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास की एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है? एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है? एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि अगर नियमित रूप से नियमों को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत किया जाए तो व्यक्ति को कभी कोई कष्ट नहीं होता। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। घर में खुशियाँ आती हैं, माता लक्ष्मी का वास होता है, घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए चली जाती है। तो इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एकादशी के दिन व्रत आप कर रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला नियम, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये नियम का ध्यान रखना है। जब आप भगवान की पूजा करें तो बीच पूजा में से आपको खड़ा नहीं होना है। जब आप पूजा कर रहे हो तो बीच में बोलना नहीं है आपको, पूजा के बीच में। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम, घर के अंदर तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर के अंदर लहसुन, मीट, मांस, इन सभी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर के अंदर चावल तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर आपस में वाद विवाद नहीं होना चाहिए। घर पर दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने वाला आ जाता है तो उसका निरादर नहीं करना है। व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर पूरे नियम के साथ में आपने व्रत रखा तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। गौ माता की पूजा एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। गौ दूध से भगवान कृष्ण को स्नान कराएं और गौ माता को फल खिला के आएं। एकादशी के दिन गौ माता के मस्तक पर हाथ रख करके अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा बोलता है, गौ माता उसकी मनोकामना पूरी कर देती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन गौ माता का निरादर नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, क्योंकि ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है। 3 साल के बाद एक बार ये एकादशी आती है, इसलिए इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही एकादशी के दिन भगवान के सामने हवन जरूर करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो छोटा सा हवन जरूर करें, क्योंकि फिर 3 साल इंतजार करना पड़ेगा इस एकादशी के लिए। हवन करें और साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान को पहले स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, तुलसी दल भगवान के सामने समर्पित करें। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करें और हवन करें। हवन में जो मंत्र आप पे आते हो, जरूरी नहीं आप ब्राह्मण को बुलाइए। अगर ब्राह्मण को बुला सकते हो ब्राह्मण को बुला लें, नहीं तो आप खुद भी हवन कर सकते हैं। जो मंत्र आप पे आते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, जो मंत्र आप पे आ जाए। नाम मंत्रों से भी आप आहुति दे सकते हैं। लास्ट में गायत्री मंत्र की आहुति दें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इन मंत्रों की आहुति देने से घर का वातावरण सही रहता है। घर के अंदर अगर नकारात्मकता है, कई बार ऐसा होता है, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलेश होता रहता है, अनेक प्रकार की परेशानियां उस घर में आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर एकादशी की बात की जाए, एकादशी कब की रहने वाली है दोस्तों? यह एकादशी 11 तारीख की रहेगी। एकादशी 11 तारीख की रहने वाली है। 10 तारीख की रात को एकादशी प्रारंभ होगी। 10 तारीख की रात को यह एकादशी प्रारंभ होगी और 11 तारीख की रात तक रहने वाली है। तो इस वजह से 11 तारीख की एकादशी का महत्व रहने वाला है।
11 तारीख को आप व्रत रखें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे आपकी कुंडली में कोई दोष बना हुआ है, आपकी कुंडली में कोई दोष बना हुआ है और अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लगातार आती जा रही हैं, तो आपको इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से आपके जीवन में जो संघर्ष हैं वह दूर होंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। महादुर्लभ योग एक प्रकार से बन रहे हैं और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। पीपल वृक्ष की पूजा आपको जरूर करनी है, बड़ा महत्व है पीपल वृक्ष की पूजा का। जीवन के कष्ट दूर होंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन आप झूठ ना बोलें, तामसिक भोजन ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, गौ माता की पूजा करें, भगवान का पूजन करें और संकल्प के द्वारा व्रत रखें। इन बातों का ध्यान रखें तो यह व्रत आपका पूर्ण रूप से सफल होगा। एकादशी के दिन आप ज़्यादातर, अगर संभव हो सके तो एकादशी के दिन आप मौन व्रत धारण करें, क्योंकि ऐसा होता है कोई ना कोई बातें ऐसी होती हैं जो झूठ बोल जाता है और एकादशी के दिन खास करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलने से कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो एकादशी 11 तारीख की रहेगी, 12 तारीख के व्रत का पारण रहेगा। ये गलतियां आपको भूल करके नहीं करनी है, जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं। अगर पूरे नियम के साथ में आप व्रत करते हैं, पूरे नियमों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सबसे बड़ी एकादशी है, महादुर्लभ योग बन चुका है, तरक्की और कामयाबी भरा योग है। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा रहने वाला है, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे और हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें और हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।